सुबह सुबह उठ के मैंने बांधा है बक्सा और मैं चली हूँ एक पाकिस्तान के तारीखी शहर पेशावर में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? सब ठीक ठाक हो? मैं आज जा रही हूँ पेशावर अपने नाना के शहर में, जहाँ पे मेरी अम्मी भी रहती थी, अब्बू सॉरी ना मामू भी रहते थे और मेरी खाला भी रहती थी। हम पहुँचे अड्डे पे क्योंकि रास्ते की कुछ वीडियो अच्छी नहीं बन रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम उसको स्किप करेंगे। हम पहुँच गए रिक्शे में बैठ के पेशावर, और ये है सोनारी मस्जिद की बैक साइड वाली गली। क्योंकि मेरे मामू के रिश्तेदार इसी गली में रहते थे, तो हमने यहीं पर ही स्टे किया। बेसिकली मेरे मामू एक शादी अटेंड करने के लिए पेशावर पहुंचे थे, तो मैंने मौके का फ़ायदा हाँ जी, मैं पहुंच चुकी हूँ पेशावर। पेशावर में आपको दिखाऊंगी यहाँ की पुराने स्कूल, पुरानी गलियाँ, पुरानी मार्केटें, पुराना बाज़ार। मतलब जब से मैंने पाकिस्तान की पॉजिटिव विज़न दिखाना शुरू किया, मेरे सामने ना ऐसी-ऐसी चीज़ें आती जा रही हैं और मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही मौक़े आते जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ इस सफ़र में मौजूद रहिएगा। आओ पेशावर देखते हैं मेरी नज़र से। हम पहुँचे हैं सुनहरी मस्जिद। सुनहरी मस्जिद इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है। मैं कहती हूँ पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन मस्जिदों में से एक मस्जिद है। सुनहरी मस्जिद एक तारीखी मस्जिद है और यहाँ से फिर हम आगे बढ़े। अब मैं मौजूद हूँ पेशावर कैंट में, और मैं कहीं सफ़र पे जाऊँ, किसी दूसरे शहर जाऊँ, कहीं इधर-उधर जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी जूती ना टूटे? तो सबसे पहले मैं पहुँची अपनी जूती छुड़ाने के लिए, और फिर उसके बाद हमने अपनी सैर का आगाज़ किया। और मुझे देखना था पेशावर का कल्चर, यहाँ की सकाफ़त, यहाँ का रहन-सहन, यहाँ के बाज़ार कैसे हैं, यहाँ की गलियाँ कैसी हैं, यहाँ पर लोग कैसे हैं। ये सब कुछ देखने के लिए मैं पेशावर गई थी। अब यहाँ ये जो वाली गली है ना, ये यहाँ पर जाते हुए मैं बहुत इमोशनल हो रही थी, क्योंकि ये जो गली है ये मेरे नाना के घर की गली है, और मेरे नाना का घर जो था ना वो इसी गली में था। और अब इत्तेफ़ाक की बात है कि वो घर नहीं रहा, वो प्लाट बन गया है। तो मेरे मामू यही बता रहे हैं कि ये वाला घर था जहाँ पर हम रहते थे, और अब ये प्लाट बन चुका है। और यहीं पर जो है वो पुरानी यादें वाबस्ता हैं मेरे नाना के घर की। और बस मैं सब बता नहीं सकती कि मैं किन फीलिंग से साथ यहाँ पर जो है ना वो गुज़र रही हूँ। दोस्त मेरे मामू के, मेरी अम्मी की सहेलियाँ, मेरी खाला की सहेलियाँ थीं यहाँ पर। और क्योंकि हम लोग ख़ास स्पेसिफ़िक कोई ख़ास तारीख़ी जगह देखने नहीं गए, कोई पार्क देखने नहीं गए, सिर्फ़ एक पार्क देखने गए जो कि मेरे नाना से ही वाबस्ता था, क्योंकि मैं उन्हीं की याद में पेशावर गई थी। तो अब यहाँ हम गज़ाला खाला की अम्मी के घर भी गए, जो कि मौजूद नहीं थी अपने घर में, और फिर हमने सोचा बाज़ार ही घूमते हैं। चलते चलते हम पहुँचे फुआरा चौक। ये भी पेशावर का बड़ी तारीखी एक बाज़ार है, और यहाँ पर बड़ी गहमा गहमी थी, क्योंकि मैं जब पहुँची तो ईद का समय था, बकरा ईद आने वाली थी। तो काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे दूसरे शहरों से, जो आस पड़ोस के शहर हैं पेशावर के। वो बहुत सारे लोग यहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए आए हुए थे। मेरा बेसिकली यहाँ का कल्चर और सकाफ़त देखना था, और ऊपर से ईद थी, तो मैं ये सोच रही थी कि ये पेशावर जो है इस टाइम फुल ऑफ सकाफ़त से भरा हुआ होगा, जो हमें टीवी में दिखाया जाता है, जो हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो है ना हमारे ही जैसा शहर है, सेकुलर ही शहर है, मतलब पिंडी जैसा ही शहर है। और दूसरी बात ये कि मैं भी इस टाइम पर मौजूद हूँ बाड़ा मार्केट में, जो कि कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर इम्पोर्टेड कपड़े भी मौजूद हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं मेरी अम्मी के स्कूल की तरफ और खाला के स्कूल की तरफ, जो इसी रास्ते से अपने घर से निकल के इसी रास्ते से होती हुई जाती थी। यहाँ पर बड़े सरेआम जो है वो ड्राई फ्रूट्स मिल रहे होते हैं। एक चीज़ मैंने ख़ास नोट की, यहाँ पर कोई भिखारी नहीं था। फिर उसके बाद हम पहुँचे, ये मेरे नाना की कोई रिश्तेदार थे। इनकी शॉप पर काफ़ी बड़ा स्टोर था, काफ़ी अच्छी इनके पास वैरायटी भी थी। ये बैठ के आपस में बातें-शातें कर रहे थे। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था, पश्तो में ही बातें कर रहे थे।
चलते चलते हम पहुंच ही गए अपनी अम्मी के स्कूल। और इस स्कूल का नाम ये कोई हसन से शहीद है उसके नाम पर रख दिया गया है, क्योंकि छुट्टी हो चुकी थी, स्कूल बंद हो चुका था, यहाँ पर कोई नहीं था। नहीं तो मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इस्तेमाल करके स्कूल के अंदर चली ही जाती और देखती। ये मेरी खाला का स्कूल था, ये भी एक फ़ौजियों का स्कूल था, मतलब फेडरल स्कूल था। और FG गर्ल्स हाई स्कूल था। और जो दूसरा वाला था वो भी गवर्नमेंट का स्कूल था और वो भी फेडरल स्कूल था। क्योंकि मैं सदर में मौजूद हूँ और सदर में मोस्टली फेडरल स्कूल ही होते हैं, और यहाँ पर प्राइमरी भी है और ये हाई स्कूल, दोनों स्कूल मौजूद हैं। मैंने जब इन दोनों स्कूलों की तारीख पढ़ी तो ये तारीख 1933 की अब हम यहाँ से चले स्टेडियम देखने। अब हम पैदल ही चले जा रहे हैं, पैदल ही चले जा रहे हैं। मैंने अपने मामू से कहा चलो रक्षा कर लेते हैं, उन्होंने मुझे कहा नहीं पैदल चलो। खैर यहाँ पर व्लॉग बनाना भी बड़ा मुश्किल था। ये मामू मुझे बता रहे हैं कि सेंट पैट्रिक स्कूल उनका था और ये पुल के परली तरफ था। और अच्छा ये जो जगह मैं देख रही हूँ ना, ये जगहें देखने का शायद मेरा नज़रिया और था। मैं किसी और तरीके से ये जगह देख रही थी, किसी और तरीके से इस जगह को फील कर रही थी। और फिर हम पहुँचे स्टेडियम। स्टेडियम पहुँच के ऐसा हुआ कि ये चिंची स्टैंड बन गया यहाँ पर, और ये स्टेडियम की पिछली साइड हो गई। अब जब वो यहाँ पर रहा करते थे तो उस टाइम ये एंट्रेंस गेट था और अब ये एग्ज़िट है। और ये मोमेंट सबसे इमोशनल मोमेंट था कि मेरे मामू जो थे वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे सड़क पार करा रहे थे, क्योंकि मैं मोबाइल बार बार निकाल के व्लॉगिंग कर रही थी या वीडियो बना रही थी। यहाँ से मैं जा रही हूँ कंपनी बाग, और कंपनी बाग भी हम पैदल ही सफ़र करके जा रहे हैं। कंपनी बाग जाते जाते एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद मिली। यहाँ पर मदरसे के बच्चों की छुट्टी हो रही थी और बड़ी गहमा गहमी लगी हुई थी, स्टॉल्स लगे हुए थे, बच्चे खड़े हुए खा पी रहे। इधर बड़ी लाल कुर्ती है, इधर छोटी लाल कुर्ती है। मस्जिद और ये है चर्च। सेफ नहीं है तो पाकिस्तान इतना सेफ है कि ये मस्जिद है साथ में और ये चर्च है। जगह ये वाली ECMH है ना, ECMH है सारा, अंग्रेजों के ज़माने का लग रहा है ये। का सबसे पुराना पेड़ है और ये पेड़ सड़क की उस पार तक था। पहले इसका मेन गेट इधर होता था, अब चेंज करके उस तरफ कर दिया। ये औरत नहीं बैठी हुई, हाँ चाचा बाजी बैठ जाते थे, हम सामने खेल रहे थे। अच्छा अच्छा। हम पहुँचे मेरे मामू के दूसरी भाई के पास, फिर उनसे मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुए, फिर उसके बाद हम पहुँचे शादी हाल में।
शादी हॉल का वही बात है कि कोई कल्चर मुझे वो पख्तून का नहीं नज़र आया, कोई कल्चर मुझे नहीं नज़र आया। बस हाँ, ये था कि खाने में ज़रूर मुझे कल्चर नज़र आया, मतलब खाने में रेशमी कबाब, नमकीन कबाब, काबली पुलाव और मीठे में गुलाब जामुन थी जो कि बहुत ही मज़े की थी, खाना भी बहुत अच्छा था मेरी तरफ। हाँ जी, तो ये था छोटा-सा एक व्लॉग जो कि पेशावर की उन गलियों के ऊपर, उन मार्केट्स के ऊपर और उन मोहल्लों के ऊपर था जहाँ पर मेरे नाना रहा करते थे और मुझे इस शहर से इमोशनल अटैचमेंट भी है। ये थी एक मेरी छोटी-सी वीडियो जो फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ मतलब रोलर कोस्टर राइड थी जो कि ऊपर नीचे की तरफ जा रही। होप कि आप सबको मेरा ये व्लॉग, मेरी छोटी-सी मेहनत आप सबको पसंद आएगी। वो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।